अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोड शो के साथ मैं हूं आबिद ख़ान और आज हम आपको एक ऐसी कबर कहानी सुना रहे हैं जिसका ताल्लुक़ बरसग़ीर पाक व हिंद के एक मशहूर तरीन शख्सियत के साथ है। जब भी पंजाब और बरसग़ीर में दलेरी, बहादुरी और जुर्रत की बात होती है तो वो तस्करा एक शख्स के बग़ैर नामुकम्मल है। उसका नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि मोहम्मद अब्दुल्ला कौन है। तो जनाब, ये वही मोहम्मद अब्दुल्ला है जिसकी याद में लोहड़ी का त्यौहार हर साल पाकिस्तान और इंडिया में मनाया जाता है। तो यकीनन अब आप समझ चुके होंगे कि मैं ज़िक्र कर रहा हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला उर्फ़ दुल्ला भट्टी का। आज हम मौजूद हैं इस अजीम सपूत की कब्र पर जो तकरीबन 450 साल पहले मुग़ल हुकूमत के हाथों कत्ल हुआ, शहीद हुआ और उसे फांसी दी गई। कहा यह जाता है कि दुल्ला भट्टी के जो वालिद और दादा थे उन्हें भी मुग़ल हुकूमत ने सरकशी की वजह से कत्ल करवा दिया, मगर उनके बुज़ुर्गों ने ये बात छुपाए रखी। एक बार हादसाती तौर पर कई ये बात सामने आई दुल्ला भट्टी के, जिसके बाद उन्होंने अपनी मुसल्लह जद्दोजहद का आगाज़ कर दिया मुग़ल हुकूमत के ख़िलाफ़। अकबर द ग्रेट या अकबर आज़म जो मुग़ल हुकूमत का, मुग़ल दौर का सबसे मजबूत तरीन बादशाह था, उसे इस एक राजपूत, एक पिंडी भटिया के रहने वाले आम से शख्स ने नाको चने चबवा दे और सूरत हाल ये आई कि अकबर को 20 साल तक लाहौर में अपना तख्त जो है वो लाना पड़ा और फतेहपुर सीकरी को छोड़कर, क्योंकि वो ये चाहता था कि किसी तरह दुल्ला भट्टी को गिरफ़्तार कर लिया जाए और उसको कत्ल करके ये शोरश जो है वो ख़त्म कर दी जाए। बहरहाल अकबर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया दुल्ला भट्टी के जो हमले थे उनकी जानिब से, जिसके बाद फिर एक साजिश तय की गई और इस साजिश में ये कहा गया कि दुल्ला भट्टी को कि आपके साथ सुलह करना चाहते हैं, और सुलह करने के बहाने उन्हें लाहौर में बुलवाकर फांसी दे दी गई ताकि दीगर लोग इससे इबरत हासिल करें और किसी तरह भी अकबर हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई मुसल्लह जद्दोजहद ना हो सके, कोई आवाज़ ना उठा सके। दुल्ला भट्टी ने क्यों जद्दोजहद की? दुल्ला भट्टी की जद्दोजहद सिर्फ उस गासिबाना निज़ाम के ख़िलाफ़ थी जो मुग़ल हुकूमत की जानिब से मुसल्लत था यहाँ के अवाम पर। पंजाब में और इंडियन और पाकिस्तानी जो पंजाब है उसमें जो है वो एक लगान आयद किया गया था ज़ालिमाना, जिसकी वजह से जो है गरीब जो है मज़दूर किसान वो मज़ीद गरीब तर होता, सारा साल मेहनत करता और पैसे उड़ा लेते लगान की सूरत में मुग़ल हुक्मरान। तो जिसके बाद जो है ये लगान अदा करने से दुल्ला भट्टी और उसके जो कौम थी उसने इनकार किया। फिर ये हुआ कि जो मुग़ल हुकूमत के काफ़िले गुज़रते दुल्ला भट्टी उनको लूट कर उसका सारा माल गरीबों में तकसीम कर देता। अपनी ज़िंदगी में ही एक लेजेंड की हैसियत इख्तियार कर गया था दुल्ला भट्टी। और पंजाब, जिसके हम ये कह सकते कि बरसग़ीर और हिंद का जो पंजाब था, मशरक़ी और मगरबी पंजाब, ये सब का सब जो है वो दुल्ला भट्टी के गीत गाता रहा। ताहम 1589 में उन्हें धोखे से और साजिश के साथ जो है वो बुलाकर कत्ल कर दिया गया, फांसी दे दी गई। मियानी साहब में उनका एक बड़ा कंजस्टेड से एरिया में उनका ये कब्र है जिसको आप देख रहे हैं। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं उनके मज़ार पे, और 450 साल गुजरने के बावजूद आज भी ये कब्र तरोताज़ा है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी इल्मी या रूहानी शख्सियत नहीं थे जिनका 450 साल तक मज़ार इस तरह हरा भरा हमें नज़र आ रहा है। अब लोहड़ी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? आज से चंद साल पहले तक पाकिस्तान में ये कंसेप्ट था कि लोहड़ी जो है वो हिंदुआना या सिखों का एक त्यौहार है और पाकिस्तान में उसको नहीं मनाया जाता था। मगर जब इस पर तहकीक की गई और अब जो है उस पर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में भी ये मनाया जाता है कि लोहड़ी का त्यौहार जब शुरू हुआ उसकी बुनियाद उस वक्त पड़ी जब दुल्ला भट्टी ने 2 हिंदू लड़कियों को, जिन्हें उस वक्त का मुग़ल गवर्नर जो है वो अगवा करके ले जाना चाहता था और अपने हरम में दाखिल करना चाहता था, उन्हें बचाया और फिर उन दोनों की बड़ी इज़्ज़त और आबरू के साथ शादी कर ली। उसने उस शादी के मौके पर शक्कर तकसीम की और ऐलान किया कि शादियां जो है अपनी बेटियों की गैरतमंद लोग इस तरह करते हैं। इसी वाक़ये की याद में लोहड़ी का त्यौहार शुरू किया गया जो आज इंडिया और पाकिस्तान में मनाया जाता है। हर साल मौसम सरमा का जो एंड होता है, जब उसका आखिर में आता है तो ये लोहड़ी का त्यौहार होता है। उस रोज़ खाना पीना, नाच गाना और मुख्तलिफ जो भी हर इलाके के अपने लवाजमात हैं उसमें शामिल किए जाते हैं। तो लोक दास्तानों में दुल्ला भट्टी एक हीरो की तरह मशहूर है। गो के मुग़ल हुक्मरानों ने इस तरह दुल्ला भट्टी का जिक्र नहीं किया। बहरहाल
फांसी का और उन्हें कत्ल कर देने का जिक्र तो मौजूद है, मगर जो कारनामे हैं अब्दुल्ला भट्टी के वो कहीं भी किसी भी जगह मुग़ल जो तारीख़ है उसमें मौजूद नहीं है। सीना दर सीना जो है ये तमाम वाक़यात, ये तमाम हकायात आती रहीं और लोगों को समझ आती रही कि अब्दुल्ला भट्टी एक हीरो थे। जो मुग़ल दौर का शुरू था उसमें तो अब्दुल्ला भट्टी का नाम लेना भी थोड़ा मायूस समझा जाता था, मगर जैसे जैसे लोग रूशनास होते रहे उनके कारनामों से हीरो की शक्ल इख्तियार करता गया। कई फ़िल्में, ड्रामे, किताबें, स्टेज पर पता नहीं कहाँ कहाँ अब्दुल्ला भट्टी का नाम जो है उस पर जो है वो फिल्माया गया और उस पर जो है वो काम किया गया। रिसर्च की गई मुख्तलिफ़ रिसर्चर्स की जानिब से, ताकि अब्दुल्ला भट्टी के असल जो सूरत हाल थे, वाक़यात थे, उसे जो है वो सामने लाया जा सके। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि मियानी साहब में जो मौजूद ये मज़ार है ये उस अब्दुल्ला भट्टी का मज़ार नहीं जिसे अकबर बादशाह ने कत्ल करवाया था, मगर गालिब अक्सरियत ये मानती है कि ये वही मोहम्मद अब्दुल्ला या उर्फ अब्दुल्ला भट्टी का मज़ार है जिसने मुग़ल हुकूमत को एक अरसे तक जो है वो उसके नाक में दम किए रखा। और आज भी जब कभी कोई बहादुरी का जिक्र चलता है तो लोग यही कहते हैं कि तू कौन सा अब्दुल्ला भट्टी है। शाह हुसैन जो कि हमारे एक बहुत बड़े सूफ़ी शायर थे, उन्होंने वो उस वक्त मौजूद थे जब अब्दुल्ला भट्टी को फांसी दी जाने लगी। तो उस वक्त अब्दुल्ला भट्टी का आखिरी जुमला उन्होंने कोट किया, उनका ये कहना था कि कोई भी गैरतमंद पंजाब का बेटा अपने पंजाब का सौदा नहीं कर सकता, यानी उसे फ़रोख्त नहीं कर सकता। और ये कहते हुए वो हंसते हुए फांसी चढ़ गए। हालांकि अकबर हुकूमत का, मुग़ल हुकूमत का ये ख्याल था कि अगर इनको हम फांसी देंगे और सरेआम फांसी देंगे तो चूँकि फांसी एक ऐसी खौफनाक चीज़ है, उसे देखकर लोग जो है वो डर का शिकार हो जाते हैं। मगर कहा यह जाता है कि अब्दुल्ला भट्टी उस वक्त हंसते मुस्कुराते हुए फांसी चढ़ गए ताकि आने वाली नस्लें उनसे सबक हासिल करें कि जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ इसी तरह हंसते हुए फांसी चढ़ जाना चाहिए, मगर उसके सामने झुकना नहीं चाहिए। नाज़रीन, उम्मीद है आज का रोड शो आपको पसंद आया होगा और एक नए एपिसोड के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ला रहे हैं एक्सक्लूसिव ऐसा मवाद जो न सिर्फ आपकी तफरीह का बाइस बनेगा बल्कि आपके इल्म में इजाफ़ा करेगा और आपको उन लोगों से रूशनास करेगा जिन्हें लोग भुला चुके हैं। हम उनकी शख्सियात और उनके कारनामे जो हैं वो आपके सामने लाते रहेंगे। एक अगली एपिसोड तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।